नमस्कार दोस्तों, आज है लाइव इंट्राडे क्लासेस नंबर 2। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि लगभग रोज ही मैं आपके लिए लाइव इंट्राडे क्लासेस लाऊंगा, जिससे कि हम सभी रिटेलर्स लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और उसमें कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं या लॉस कैसे करते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, सीख सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन क्लासेस के लिए मैंने जीरोधा में नया अकाउंट ओपन किया है। कैपिटल साइज मैं यूज़ कर रहा हूँ 50 से 55 हज़ार रुपये। अगर मैं इससे ऑप्शंस में ट्रेड लूंगा तो मैं 5 से 15 हज़ार रुपये का ट्रेड लूंगा एक बार में। मैं 5 हज़ार का ट्रेड लूंगा या 15 हज़ार का, ये डिपेंड करेगा कि उस ट्रेड में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। वहीं अगर मैं स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा तो मैं 1 से लेके 2.5 लाख रुपए तक का ट्रेड लूंगा एक बार में, जैसा कि मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं। और ट्रेड 1 लाख का होगा या 2.5 लाख का, ये डिपेंड करेगा कि उस ट्रेड में हमारे सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चलिए फटाफट से आज की लाइव इंट्राडे क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी अभी वीक चल रहा है, 19,275 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट आज इस समय सुबह के टाइम थोड़ी सी वीक है और अभी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी है सेल में हमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है दोस्तों, क्योंकि ये एक अपने एक ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे, डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, डेली के टाइम फ्रेम पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट ले लेके बार बार बाउंस बैक कर रहा है, उसके पास ट्रेड कर रहा है। आप इसमें देख सकते हैं, रुकिए एक मिनट। चार्ट में 1, 2 और 3 टाइम्स स्टॉक इस सपोर्ट लाइन से, यानी कि जो ट्रेंड लाइन से, यहाँ से बाउंस बैक कर चुका है। तो यहाँ पे हम इस पे नज़र बना के रखेंगे। अगर यहाँ पे हमें कोई बाइंग का सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। चलिए अब हम इसको ट्रैकिंग पे लगा देते हैं। तो हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया और 5 मिनट पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से लगभग 85 रुपये 45 पैसे से लगातार गिरता हुआ आ रहा है और बीच में इसने एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई है, यानी कि एक भी करेक्शन नहीं दिया है। तो जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी उनको यहाँ पे इस समय अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में। और यहाँ से अगर कोई ये बुलिश कैंडल बनाता है तो एक अच्छा पुल बैक दिखा सकता है, तो हम इस पुल बैक को ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस आवरली, ये जो डेली की ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और इसको ब्रेक करने से पहले इसने कोई कंसोलिडेशन नहीं दिखाया है। तो जो भी वीक प्लेयर होंगे वो यहाँ पे अपनी पोजीशन काटेंगे और नए सेलर होंगे, जो कि वीक सेलर होंगे, जो कि एक्साइटमेंट में ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पे सेल करेंगे। और अगर स्टॉक कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो स्टॉक बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ पुल बैक दिखाएगा, तो हम उस पुल बैक का वेट करेंगे और उस पुल बैक को ट्रेड करेंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है, स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। तो भाई लोगों, अभी ये यहाँ पे बुलिश कैंडल बना रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आज पूरे डे का प्रॉफिट एंड लॉस का स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा कि आज पूरे दिन में मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक एक और जो हमारी सपोर्ट लाइन है उसकी सपोर्ट ले रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ लाइन ड्रॉ करके। देखिए, यहाँ से ये स्टॉक अगेन एंड अगेन बाउंस बैक कर रहा है इस एक और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके। यहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके 3 बार ऑलरेडी बाउंस बैक कर चुका है। आप देख सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार यहाँ से ये अगेन बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है और एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। चलिए मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल बना रहा है और एक और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे ये अपने मल्टीपल सपोर्ट्स के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से हमें एक पुल बैक मिलना चाहिए। तो स्टॉक ने 5 मिनट पे एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया है और नीचे वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम आ रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी पिन बार के नीचे भी वॉल्यूम अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा और जैसे ही ये इसके हाई को निकालेगा, हम यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे।
और इसने इसके हाई को निकाल दिया है। और अब हम यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। चलिए, अब ये इसने इसके हाई को निकालने के बाद ऊपर नीचे ये कुछ कर रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन फटाफट से बनाते हैं, क्योंकि इसने 5 मिनट के पिन बार के हाई को निकाल दिया है। इस पिन बार के ठीक नीचे यानी कि 84 रुपये 25 पैसे के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इसके ऊपर हमारा ये जो पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये एक वी वेब की लाइन है। इसके आसपास हम अपना टारगेट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक पुल बैक का ट्रेड है। और देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक ने एक हैमर कैंडल बनाया है और उसके हाई को भी निकाल दिया है। तो हम फटाफट से अब यहाँ पे अपना ट्रेड ले लेते हैं। तो देखिए ट्रेड हमने ले लिया है, 2000 क्वांटिटी हमने बाय की है, 84 रुपये 85 पैसे हमारा बाइंग प्राइस है। और अभी हम ब्रेक इवन पे ही चल रहे हैं, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है। और हमारा स्टॉप लॉस इसमें होगा हैमर कैंडल के ठीक नीचे, जो कि 84 रुपये 30 पैसे शायद उसका लो है। तो 84 रुपये 25 पैसे के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस है, 84 रुपये 25 पैसे के नीचे। इस हैमर कैंडल के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा है अपना। अगर स्टॉक इसके नीचे जाएगा तो हम एग्ज़िट कर देंगे 84 रुपये 25 पैसे के नीचे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉक अभी इस लेवल से हमारे ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। और नीचे जो है वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट ही होगा। अब स्टॉक का 84 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ट्रेडिंग ना बहुत ही बोरिंग काम है, मतलब बहुत ही पेशेंस का काम है। आप पोजीशन बना लेते हैं लेकिन स्टॉक घंटों तक उसी लेवल पे घूमता रहता है। कई बार तो तुरंत टारगेट आ जाते हैं, लेकिन कई बार ये आपको बहुत ही रुला देता है। अभी भी स्टॉक वहीं आसपास में ट्रेड कर रहा है और ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मतलब अगर आप में पेशेंस है ना, तभी आप स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं। अब देखिए स्टॉक ने ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया है और 84 रुपये 70 पैसे तक पहुंच गया। चलिए अब मेरे को लगता है कि टारगेट जल्दी आ जाएगा। अभी हमें 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ के 400 रुपये हो गया है। हम 85 रुपये के आसपास अपना टारगेट बुक करेंगे, क्योंकि ये एक पुल बैक का ट्रेड है और आज मार्केट भी वीक है, तो ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। हमें स्टॉप लॉस के हिसाब से इस ट्रेड में हमें 25 दूनी 500 रुपये का लॉस हो रहा था, तो हमारा 500 रुपये का टारगेट आ चुका है, यानी 1:1 हमें ऑलरेडी मिल रहा है। और हम 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा 85 रुपये के आसपास यानी 1:2 का टारगेट रखेंगे। थोड़ा सा अगर उससे कम भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन 1:1 तो एटलीस्ट हमें मिल ही रहा है। हम चाहें तो बुक कर सकते हैं, लेकिन हम कैंडल बहुत ही एक फ़्लो में जा रही है 5 मिनट में, तो हम वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक ही कैंडल में 85 रुपये का टारगेट आ जाए, तो 1:2 हमें बहुत ही आराम से मिल जाएगा। अभी हमें 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 600 रुपये का बढ़ के हो चुका है। थोड़ा सा वेट और करते हैं। अपना टारगेट 85 रुपये दोस्तों एक राउंड फिगर है, तो थोड़ा सा उससे नीचे ही रखेंगे। 84 रुपये 95 पैसे का टारगेट रखेंगे, क्योंकि अक्सर राउंड फिगर पे बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं। 85 रुपये है, 80 रुपये है, 90 रुपये है, इन टारगेट्स पे ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो हम एक टिक उससे नीचे का ही रखेंगे। 84 रुपये 95 पैसे का अपना टारगेट चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। 84 रुपये 95 चलिए पहले 85 रुपये का लगा के देखते हैं, शायद ट्रिगर हो जाए। अगर ये एक फ्लो में नहीं आएगा तो हम 84 रुपये 95 पैसे का टारगेट लगा देंगे। तो अभी हमें 1520 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सुबह हमें एक 19,800 की पुट में 820 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। वो ट्रेड दोस्तों मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ही फास्ट काम करना होता है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का समय नहीं मिला। और उसके कंपैरिजन में स्टॉक से धीमी गति से मूव करते हैं, तो यहाँ हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं शुरू में आपको कहूँगा कि आप स्टॉक्स में ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है। और ऑप्शंस में तो बस जब आप मास्टरी कर लेंगे तभी हाथ डालें, वरना ऑप्शंस में भयानक लॉस होता है दोस्तों।
10% कब ऊपर नीचे होता है पलक झपकते ही आपको पता भी नहीं लगेगा, और उसके कंपैरिजन में स्टॉक्स में 0.5%, 1% का मूव आने में भी पूरे पसीने छूट जाते हैं। तो स्टॉक अभी भी 84 रुपये 80 पैसे के आसपास, 85 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 600-700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1:1 से ज़्यादा का ही हो रहा है, और हमने टारगेट 85 रुपये का लगा दिया है। अगर इसी फ्लो में हमें मिल गया तो ठीक है। और हम देख रहे हैं अभी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है, अब 84 रुपये 85 पैसे के ऊपर निकल रही है। चूँकि ये पिंक कलर की लाइन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वी वेब की लाइन है, तो दोस्तों वी वेब के आसपास अक्सर सेलिंग आ जाया करती है। तो हम इसको जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा तो हम अपनी पोजीशन सेल करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसको क्रॉस करने के बाद स्टॉक दोबारा से रिवर्स हो जाए नीचे की तरफ। इसलिए हमने राउंड फिगर से एक टिक नीचे का ही प्राइस रखने की कोशिश हम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे 84 रुपये 85 पैसे, स्टॉक 85 रुपये के लेवल के पास जाने में थोड़ा सा समय ले रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे 84 रुपये 85 पैसे, और काफ़ी सेलिंग आ रही है। 85 रुपये पे भी 41,000 की सेलिंग, और हमने भी 85 रुपये का टारगेट लगा रखा है। देखिए टारगेट अचीव होता है या नहीं। ये 1620 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 800 रुपये का प्रॉफिट इसमें हो रहा है। दोस्तों जब आप स्टार्टिंग में ट्रेड करते हैं ना, और जब तक आप प्रॉफिटेबल ना हो जाएं, तो कोशिश करिए कि छोटी कैपिटल से ही ट्रेड करना है। मतलब आप भी देखिए मैं कितनी छोटी कैपिटल से मात्र 1.5 लाख रुपए से ट्रेड लिया है, 500 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहा था, 800-900 रुपये का प्रॉफिट ले रहा हूँ। जब एक बार आप छोटे छोटे प्रॉफिट पे आप रिफाइन हो जाएगी ना आपकी ट्रेडिंग, तो आप क्वांटिटी को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में ही सोचेंगे कि भाई बड़ा प्रॉफिट बना लें, तो वो तो होगा नहीं, मार्केट आपके सारे पैसे ले लेगी। तो यही सोच के रिटेलर के माइंडसेट को डेवलप करने के लिए मैंने बस एक न्यू अकाउंट में 50,000 रुपये से डाल के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं मार्जिन का यूज़ कर रहा हूँ स्टॉक में ट्रेड करने के लिए, और ऑप्शंस में मैं 15 से 5,000 का ट्रेड लेता हूँ, जैसा भी रिस्क रिवार्ड रेशो अपना बैठता है। तो यहाँ पे 84 रुपये 95 पैसे का टारगेट आ गया है। स्टॉक ने 84 रुपये 95 पैसे का हाई लगा दिया है, और 85 रुपये से ज़रा सा फिर ये फिर से 85 रुपये आने में हल्का सा चूक रहा है स्टॉक। 84 रुपये 95 पैसे पे रुका हुआ है, 90 और 95 पैसे के पास। तो मुझे लगता है कि ये 95 पैसे से रिवर्स हो जाएगा, तो मैं 84 रुपये 95 पैसे का टारगेट यहाँ पे लगा देता हूँ। 5 पैसे में कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। एटलीस्ट 1:2 का टारगेट हमें मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लालच के चक्कर में जो है हो सकता है प्राइस रिवर्स कर जाए तेज़ी से। देखिए प्राइस घूम भी गया है, 84 रुपये 85 पैसे के आसपास आ गया है दोबारा से, और नीचे की तरफ जा रहा है। 84 रुपये 95 पैसे का हाई लगाने के बाद 84 रुपये 80 पैसे। तो टारगेट हमने 95 पैसे का लगा दिया है, देखते हैं शायद एग्जीक्यूट हो जाए। 84 रुपये 85 पैसे। तो अभी ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, हमने ऑर्डर ऑलरेडी लगा रखा है। स्टॉक वहीं आसपास जा रहा है, और 84 रुपये 90 पैसे पे फिर आ गया है, और 95 पैसे को टच कर रहा है। देखते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। 900 रुपये का हमें प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, और फिर से 84 रुपये 90 पैसे पे स्टॉक वापस चला गया है। तो फाइनली स्टॉक ने 84 रुपये 95 पैसे का हाई लगाया, और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। इस ट्रेड में हमें 900 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों आज हमें पूरे दिन में 2:48 हो रहे हैं, और लगभग 2300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें बैंक निफ्टी 43,800 की कॉल में 396 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 43,800 के पुट में 324 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और 19,250 की पुट निफ्टी में हमने कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग एग्ज़िट किया है। 19,300 की पुट में हमें 820 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और सेल में हमें फाइनली 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में हमें 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन बाद में मैंने सेल में एक और पोजीशन बनाई थी, जिसमें मेरे को स्टॉप लॉस लेना पड़ा था, जो कि 200 रुपये का था।
तो फाइनली हमें 2300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी में हमने छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने एक एक लॉट से ट्रेडिंग की थी। वहाँ पे साइकोलॉजी ये थी कि एक बार प्रॉफिट में आने के बाद हम बड़ी पोजीशन लेने से बच रहे थे, क्योंकि हम 200-300 रुपये का रिस्क लेके कोशिश कर रहे थे कि इस प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज़ किया जा सके। देखिए, जब एक बार आप प्रॉफिट में चले जाते हैं ना, और आपके सारे ट्रेड ग्रीन में जा रहे हों, तो भी आपको ओवर एक्साइटेड होके रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना है कि एक बार अगर आप दिन में प्रॉफिट में आ जाएं तो आपको प्रॉफिट घर लेके जाना ही है। ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं कि एक बार प्रॉफिट में आने के बाद दुगनी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। हमको क्वांटिटी कम करनी है, जिससे कि एक बार जो हमने प्रॉफिट कमा लिया है, अगर एक दो ट्रेड में और स्टॉप लॉस आ जाए तो हम प्रॉफिट को घर पे लेके जा सकें। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी लालच में मत आइए। चाहे आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, क्वांटिटी को मत बढ़ाइए, हमेशा प्रॉफिट को घर लेके जाने की कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए और इंट्राडे की बारीकियों को सीखते रहिए।